हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि अक्षांशीय एवं देशांतरी रेखा है क्या। तो जैसे कि हमारी पृथ्वी है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, यह थोड़ा यहाँ पर ध्रुव पर थोड़ी चपटी है या गोल बन गई थोड़ा सा। और जैसे कि यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसे 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और अगर हम इसमें लंब डालें एक, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसी तरह यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ और ठीक यहाँ पर 90 डिग्री साउथ, ऐसे ये अक्षांशीय रेखा होता है यहाँ ऐसे। और ये 0 डिग्री है क्योंकि यहाँ पर कोई भी कोण नहीं बन रहा। और जैसे इधर से अगर हम एक एक कोण खींचते जाएं, जैसे कि ऐसे करके, तो ये 30 डिग्री का मान सकते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लिखना, ये साउथ रहेगा। नॉर्थ और साउथ लिखना जरूरी है क्योंकि अगर ऐसे लिख देंगे तो नॉर्थ और साउथ का 0 से ऊपर नॉर्थ है और 0 से नीचे साउथ है। अर्थात 0 डिग्री से उत्तर को उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक ऐसे ही देशांतरी रेखा होता है जो उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। ये यहाँ से एक रेखा खींच दें तो इसे 0 डिग्री देशांतरी रेखा कहते हैं। और इधर वाला पूर्व है और इधर वाला पश्चिम। इधर पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर। इधर से ऐसे खींचते जाते हैं। जो ये देशांतरी रेखा है ये पोल पर आकर मिल जाती है। इसी तरह इधर 180 डिग्री होता है और इधर भी 180 डिग्री का। कुल मिलाकर के देशांतरी रेखाओं की संख्या 360 होती है। और ऐसे ही अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 180, ऊपर 90 और नीचे 90, कुल मिलाकर के 180 डिग्री। ठीक, तो ये समझ जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है। अरे ये थोड़ा सा, ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर एक रेखा डालते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है और ठीक ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा के ठीक ऊपर में 23.5 डिग्री पर रेखा होती है, उसे कर्क रेखा कहते हैं। ये नॉर्थ में होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ठीक ऐसे नीचे 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसे मकर रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर सूर्य है, सूर्य इसकी किरणें यहाँ पर तेज पड़ती हैं और यहाँ पर जाकर तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। जो ये 90 डिग्री है नॉर्थ और साउथ दोनों, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है जिसके कारण इधर बर्फ़ ही बर्फ़ होता है। और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है जिसके कारण यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वर्षा भी ज़्यादा होगी और वर्षा ज़्यादा होगा तो पेड़ पौधे भी ज़्यादा होंगे। और पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो एनिमल भी ज़्यादा होंगे, एनिमल भी ज़्यादा होंगे। ये है अक्षांशीय और देशांतरी रेखा।
आई होप ये समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे अक्षांशीय रेखा, जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी के केंद्र पर डाली गई कोणीय मान को दर्शाती है। देखिए जैसे कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे तो 30 डिग्री नॉर्थ होगा, ठीक इधर तक ऐसे जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे ही साउथ है ऐसे। तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जो कोणीय मान को बताती है। और जो भारत है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। जैसे कि इधर 0 डिग्री का उत्तर है, इसे उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण इसे दक्षिणी गोलार्ध है। और ठीक इसी तरह 0 डिग्री का इधर जो पूर्व है, इधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा भारत है, इसकी स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। चलिए इसे मैप के माध्यम से देखते हैं। ये विश्व का मैप है। तो देखिए ये है विषुवत रेखा, अर्थात 0 डिग्री रेखा, और इधर वाला उत्तरी गोलार्ध है, और 0 डिग्री की इधर दक्षिणी गोलार्ध है। ये वाला है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर, और ये वाला है, ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री पर। ठीक ऐसे ही ये है 0 डिग्री देशांतरी रेखा, इधर वाला पूर्व है, इधर वाला पश्चिम है। तो देखिए यहाँ पर है, ये 0 डिग्री है, इधर भारत इसके उत्तर में है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध है, और यहाँ पर 0 डिग्री देशांतरी रेखा के पूर्व में है। तो भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। अब हमारा जो भारत है, ये भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, जो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और जो क्षेत्रफल है हमारे भारत का वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये तो आप जानते होंगे, जो विश्व का 2.42% है, जो 7वां सबसे बड़ा देश है। और उत्तर में अक्षांशीय रेखा, देखिए जो हमारा भारत है इसका मुख्य भूमि है, तो इसका मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है वो 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जो सबसे दक्षिणता बिंदु है वो कन्याकुमारी, और सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो इंद्राकॉल है। इसे मैप के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये मैप है, हमारे भारत का मैप है, तो इसका सबसे जो उत्तरी बिंदु है यहाँ पर इंद्राकॉल है, जो 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, और जो ये है ये 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। इसे निम्न अक्षांश वाला क्षेत्र भी कहते हैं। ये कन्याकुमारी सबसे दक्षिण था। और ठीक इसी प्रकार जो हमारा सबसे पश्चिमी भाग है वो है किविथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी भाग है वो गोहारमुदा है, जो कि सर्किट वाला क्षेत्र है यहाँ पर। ये मुख्य भूमिका है, ये 8.4 मिनट से 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये मुख्य भूमिका है। और ठीक इसी प्रकार भारत का सबसे दक्षिणतम भाग वो तो मुख्य भूमिका है, और एक मुख्य भूमि से अलग दक्षिणतम भाग, अर्थात जो हमारा अंडमान निकोबार, ये भी तो हमारा हिस्सा है। तो जो अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार में है, जो इंदिरा पॉइंट, जो 6.4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सल पॉइंट भी कहते हैं। जो इंदिरा पॉइंट है विषुवत रेखा से 800 किलोमीटर दूर है, और ये इंडोनेशिया का सुमात्रा जो आइलैंड है उससे 150 किलोमीटर दूर है। इसे हम मैप से देखते हैं। ये रहा इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड, और ये है हमारा भारत, इससे 150 किलोमीटर दूर है। ये सबसे नज़दीकी वाला आइलैंड है। और जो ये इंदिरा पॉइंट है ये 800 किलोमीटर दूर है विषुवत रेखा से। ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरी विस्तार को समझते हैं। जो हमारा भारत है उसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, अर्थात 0 डिग्री के पूर्व में, तो इसलिए पूर्वी देशांतर, और 60 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और जो इसका पूर्वी भाग है ये तो पहले बताई हूँ कि जो किविथु में है ये अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी भाग, और ये पश्चिमी भाग है वो गोहारमुदा सर्किट से, जहाँ से स्थलीय क्षेत्र में जहाँ से जल प्रवेश कर जाता है। ये जो देशांतरी विस्तार है इन दोनों के बीच में अंतर है
29 डिग्री 18 मिनट से इसे 30 भी, कुछ बुक में इसे 30 भी दिया रहता है। इन दोनों के अंतर को अर्थात जो हमारा जो देशांतरी रेखा है उनके बीच में कुल 29 रेखा खींची जा सकती है। और जो अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार है ये चतुष्कोणीय आकृति के समान है। चतुष्कोणीय जैसे यहाँ पर सबसे उत्तरी बिंदु है इंद्रकौल है, ये वाला सर्किल वाला क्षेत्र गौहरमुत्ता ये सबसे पश्चिमी भाग है, पश्चिमी बिंदु है। और ये अरुणाचल प्रदेश का किविथु और यहाँ पर है कन्याकुमारी। इसको अगर ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ करें तो ऐसे चतुष्कोणीय आकृति बनेगा। यहाँ पर पेन से नहीं कर रही हूँ मैं, पेंसिल से की हूँ लेकिन वो दिख नहीं रहा होगा शायद, ऐसे तो ये चतुष्कोणीय आकृति बन जाता है। और जो हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग है वो त्रिभुजाकार आकृति बनाता है। जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण भाग है वो वाला प्रायद्वीपीय भाग है वो त्रिभुजाकार आकृति बनाता है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर जैसे करके रखा है तो इसे थोड़ा सा नीचे 22 डिग्री, तो यहाँ से लेकर ऐसे अगर देखें तो एक त्रिभुजाकार आकृति बनाता है ये प्रायद्वीपीय भाग। अगर हम उत्तर से दक्षिण अक्षांशीय अर्थात अक्षांशीय विस्तार की लंबाई को देखें तो ये 3214 किलोमीटर है, जो कि हमें पता है दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। तो ऐसे अगर इनसे गुणा करें तो 3214 इतना आता है लगभग। तो इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण अक्षांश का जो विस्तार है ये 3214 किलोमीटर है। इसी तरह पूर्वी और पश्चिमी देशांतर इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर और उत्तर एवं पश्चिमी विस्तार का अंतर 281 किलोमीटर है। मतलब जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरी विस्तार इन दोनों का अंतर। और भारत की जलीय सीमा, जैसे कि भारत की जलीय सीमा किन किन देशों से मिलती है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। तो भारत का जलीय सीमा ये पाकिस्तान से और यहाँ पर है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। इस तरह 7 देशों से मिलती है। और इसी तरह भारत की स्थलीय सीमा को देखते हैं। ये हो गया जलीय सीमा जो 7 से लगी हुई 7 देशों से, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और ये रहा इंडोनेशिया। इसे अब स्थलीय सीमा देखते हैं। तो स्थलीय सीमा है ये पाकिस्तान से और इधर है अफगानिस्तान से भी लगती है और चीन से और भूटान से, नेपाल से, बांग्लादेश से भी लगती है और सिक्किम से भी लगती है। इस मैप में अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, चीन, नेपाल, सिक्किम, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। इस तरह हमने मैप में देख लिया कि भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों से लगती है और जलीय सीमा किन किन देशों से लगती है। तो जलीय सीमा पहले इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका। और स्थलीय सीमा है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और सिक्किम, इन देशों से लगती है। अब भारत का जो मैप है तो उसमें हम उसकी भौगोलिक विभाजन देखें तो भारत के उत्तर में है वलित पर्वत अर्थात हिमालय और पश्चिम में है थार का मरुस्थल, पूर्व में है आर्द्र पर्वतीय भाग और दक्षिण में है सागरीय प्रभाव। दक्षिण में जो कि सागर है तो उसका सागरीय प्रभाव पड़ता है। और जो हमारा हिमालय है ये वलित पर्वत है जिसका निर्माण सेडिमेंट से हुआ है, मतलब अवसादों से हुआ है। अवसादों पर दबाव पड़ने से अभी भी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो ये रहा भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप सब अभी तक देख रहे हैं इसके लिए धन्यवाद।